नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य विशेष अधिकार और द्रव्य विशेष अधिकार में सभी द्रव्यों की जो अलग अलग स्थितियां हैं, है ना, उसको यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं, अलग अलग विशेषताओं को। तो इसमें अपनी ये चर्चा हो गई थी लास्ट में कि पुद्गल परमाणु, पुद्गल में तो परमाणु एक प्रदेशी है और स्कंद रूप पर्याय की अपेक्षा से उसका द्विप्रदेशी से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशीपना भी न्याय युक्त है। यहां तक चर्चा अपनी कल हुई थी। अब कालाणु एक वो कैसा है कि अप्रदेशी ही है, तो अप्रदेशी का मतलब वही एक प्रदेशी, ऐसा नियम करते हैं अर्थात दर्शाते हैं। फिर देखो गाथा पढ़िए। समओदु अपदेशो पदेश में तस्सदव्वजातस्स वदिवद दोषो वट्टधि पदेश मागास दबस हलतो प्रदेश एक प्रदेश परमाणु यदा आकाश द्रव्यतणो प्रदेश अतिक्रमे वर्ते तदा। क्या कहते हैं यहाँ पे? काल तो अप्रदेशी है, अप्रदेशी यानी एक प्रदेशीपना है। अच्छा, प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन कर रहा हो तब वह वर्तता है, अर्थात निमित्त भूततया परिणमित होता है। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, क्या ये जो पुद्गल परमाणु होता है ना, तो वो पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करे। यानी क्या है कि परमाणु की तीव्र गति तो ऐसी होती है कि एक समय में 14 राजू जाता है। वो तीव्र गति से जाए तो कैसे जाएगा? नीचे से सीधा ऊपर, पर एक समय में 14 राजू चला जाएगा। तो वो गति नहीं पकड़ना। मंद गति से जब परमाणु गमन करता है तो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने को उसको जो टाइम लगता है वो एक समय है, और वहां वो काल द्रव्य उसे निमित्त पड़ता है। तो ये यहां पे कह रहे हैं उल्लंघन कर रहा हो तब वह वर्तता है। कौन? काल द्रव्य की बात चल रही ना, अर्थात निमित्त भूततया परिणमित होता है, उससे समय का माप भी निकलता है। तो वहां से वहां गया, प्रदेश, समय, ये सब उसमें से निकलता है। देखो टीका, काल द्रव्य से प्रदेश मात्र होने से, पुद्गल में क्या बात आई थी कि पुद्गल द्रव्य से प्रदेश मात्र है, लेकिन पर्याय से संख्या दो अणु से लेकर के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी है। ठीक है ना? तो ये काल तो द्रव्य से प्रदेश मात्र होने से अप्रदेशी ही है, और पर्याय से भी अप्रदेशी है। वो तो आगे कहेंगे अभी। देखो
और उसे पुद्गल की भांति पर्याय से भी अनेक प्रदेशी पना नहीं है। क्यों नहीं है मुकेश जी, क्यों नहीं है? पुद्गल में स्निग्धता और रुक्षता नाम का गुण है, इसलिए उसमें स्कंद होने की योग्यता है, ठीक है ना। और इसमें स्कंद होने की योग्यता नहीं है। अनादि अनंत जो काल द्रव्य जहां स्थित है, आकाश के जिन प्रदेशों में स्थित है, आकाश के उन्हीं प्रदेशों में अनंत काल तक रहेगा, हिलेगा भी नहीं वो तो। क्यों नहीं हिलेगा? उसमें क्रियावती शक्ति नहीं, गमन है ही नहीं। तो रत्न राशि की भांति जो कालाणु जहां लगा है वो अनंत काल तक वहीं का वहीं रहेगा, उसे घूमने फिरने की आजादी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो पर्याय से भी मतलब कि दो कालाणु, जैसे दो परमाणु मिले तो दो परमाणु मिले तो द्रव्य नहीं रहा, वो क्या होगी? पर्याय होगी। उसको बोलते हैं स्कंद रूप पर्याय। तो वो पर्याय से असंख्य वो बहुप्रदेशी बना है, मतलब दो द्विअणु से लेकर के अनंत प्रदेशी बना। लेकिन कालाणु में पर्याय से भी वो स्थिति नहीं आती, क्योंकि परस्पर अंतर के बिना एक कालाणु से दूसरे कालाणु के बीच में कोई अंतर नहीं है, गैप नहीं है, स्पेस नहीं है। प्रस्तार रूप विस्तृत प्रदेश मात्र असंख्यात काल द्रव्य होने पर भी परस्पर संपर्क न होने से फैलाव कितना कि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेश उतने काल द्रव्य हैं, क्योंकि एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य लगा हुआ है रत्न राशि की भांति, और बीच में कोई गैप नहीं है, स्पेस नहीं वहां पर कि दूसरा कोई काल द्रव्य कुछ भी घुसा दो तुम वहां पे, कि ऐसा प्रदेश या कोई गैप, उसमें एक प्रदेश का भी कहीं गैप नहीं है। हो गया? एक तो वो बात हो गई। तो ऐसे असंख्यात होने पर भी परस्पर संपर्क नहीं है एक दूसरे का। एक काल द्रव्य कभी दूसरे काल द्रव्य से नहीं मिलता। ख्याल में आ गया? हर काल द्रव्य का परिणमन अपने अपने में हो रहा है वहां पर, उसके समय वगैरह जो परिणमन है। एक काल द्रव्य दूसरे काल द्रव्य से नहीं मिलता। तो परस्पर में संपर्क न होने से एक एक आकाश प्रदेश को व्याप्त करके रहने वाले काल द्रव्य की वृत्ति तभी होती है, अर्थात कालाणु की परिणति तभी निमित्तभूत होती है। कब निमित्तभूत होती है? कि जब प्रदेश मात्र परमाणु उस कालाणु से व्याप्त एक आकाश प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करता हो, तो वो कालाणु की वृत्ति वहां पर उसको निमित्त होती है। हमने बोलते हैं कितना समय लगता है एक कालाणु को एक परमाणु को आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में कितना समय लगता है? एक समय लगता है। आ गया ना? वो वहां पर उसका निमित्त मात्र बना होता है। ये बात यहां पर कहते हैं। लेकिन कब है वो? कि मंद गति से उल्लंघन करता हो। मंद गति तीव्र, उसका कारण बता दिया कि तीव्र गति से उल्लंघन करे तो 14 राजू एक समय में जाता है परमाणु, और वहां पर 14 राजू जाएगा ना तो उस लाइन में जितने आकाश प्रदेश आएंगे, नहीं आया समझिए, जैसे यहां से गया यूं गया एकदम, तो इधर उधर के आकाश प्रदेश नहीं, लेकिन कम से कम यहां से लेकर के इस लाइन में जितने आकाश प्रदेश आए उन सभी आकाश प्रदेशों को एक समय में छुएगा कि नहीं छुएगा? सबको एक समय में छुएगा। और इधर मंद गति से एक आकाश के प्रदेश से दूसरे आकाश के प्रदेश में जाए तो भी एक समय में जाए। तो वो एक कहने का मतलब क्या है कि वस्तु का कैसा विचित्र स्वभाव है कि वही परमाणु है और उस परमाणु की गति में अगर देखा जाए तो निमित्त धर्म द्रव्य है ना। वो परिणति तो एक समय मात्र की काल परिणति बताता है। तो वही परमाणु, एक परमाणु तीव्र गति से गमन कर रहा है, एक समय में 14 राजू के आकाश प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है। एक परमाणु मंद गति से गमन कर रहा है तो एक आकाश प्रदेश से मात्र दूसरे आकाश प्रदेश में जा रहा है।
बस इसी का नाम विविधता और विचित्रता है, और ये विश्व का स्वरूप है। विश्व कहते उसे हैं जो विविधता से और विचित्रता से बना हो, उसका नाम विश्व कहने में आता है। समझ में आ गया? देखो अभी भावार्थ, ये बहुत सरल विषय है, सारा कोई ज्यादा कठिन विषय नहीं है। तो इसके बाद का जो चैप्टर आएगा ना, ये जो अंतराधिकार पूरा होगा, उसके बाद फिर वापस गंभीर विषय और थोड़ा चालू होगा। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु रहा हुआ है, बराबर। वे कालाणु स्निग्ध रुक्ष गुण के अभाव के कारण रत्नों की राशि की भांति पृथक पृथक ही रहते हैं, यानी एक दूसरे से मिलते ही नहीं, एक दूसरे से उनका संबंध होता ही नहीं, क्योंकि स्निग्धता और रुक्षता उनका गुण ही नहीं है, क्योंकि ये तो अरूपी द्रव्य है ना। और स्निग्धता रुक्षता वो तो पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय है, वो तो रूपीपना है। अच्छा, पुद्गल परमाणुओं की भांति परस्पर मिलते नहीं हैं, इसलिए उसमें स्कंद रूप पर्याय नहीं होती। अब देखो, जब पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करता है, अर्थात एक प्रदेश से दूसरे अनंतर का मतलब क्या हुआ? निकटतम प्रदेश पर मंद गति से जाता है, यहां से उड़ करके वहां चला गया, वो नहीं, निकट के प्रदेश पर। अनंतर माने एक अंतर पड़े बिना का प्रदेश जाता है, तब उस उल्लंघित किए जाने वाले प्रदेश में रहने वाला कालाणु उसमें निमित्त भूत रूप से रहता है। वो परिणमन हुआ ना उसका, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन रूप परिणमन हुआ। समझ में आ गया? तो गमन रूप उसमें, अब देखो गमन में गमन रूप परिणमन, तो उसमें कालाणु क्या हो गया? निमित्त। गति में तो धर्म द्रव्य निमित्त है, लेकिन गमन रूप जो परिणमन हो ना, वहां वो चेंज बना लेना उसमें, तो वो कालाणु निमित्त हो जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्गल परमाणु के एक प्रदेश तक के गमन पर्यंत ही सहकारी रूप से रहता है। मैंने दूसरे प्रदेश में दूसरा कालाणु झेलेगा उसे, तीसरे प्रदेश में कौन झेलेगा? कि तीसरा परमाणु। मैंने हर जगह हर प्रदेश पर अलग अलग कालाणु उस परमाणु की अगवानी करने के लिए खड़े हैं। समझ आ गया? एक प्रदेश का कालाणु दूसरे प्रदेश के परमाणु, दूसरे प्रदेश पर जाने वाले परमाणु के लिए निमित्त नहीं होता। मैंने इस प्रदेश पर आया यहां का परमाणु, अगले प्रदेश पर परमाणु गया, अगला कालाणु, उसके बाद अगले प्रदेश पर परमाणु गया, अगला कालाणु। समझ में आ गया? मैंने हर प्रदेश पर अलग अलग कालाणु निमित्त होता है, ये कह रहे हैं। अधिक नहीं, माना उसके आगे, मैंने दो प्रदेशों में एक कालाणु निमित्त नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि काल द्रव्य पर्याय से भी अनेक प्रदेशी नहीं है, क्योंकि उसकी पर्याय उतने में ही है ना। उसकी पर्याय कितने में? उस कालाणु की पर्याय कितने में? तो उस कालाणु की पर्याय उस कालाणु जितने आकाश के एक प्रदेश में ही है। आकाश के अगले प्रदेश में अगले कालाणु की पर्याय होगी, और आकाश के उसके अगले प्रदेश में अगले कालाणु की पर्याय होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह है वो। ये बात हुई। अब इसके बाद काल पदार्थ के द्रव्य और पर्याय को बतलाते। ये देखो, काल की इतनी स्पष्टता क्यों की आचार्य ने? धर्म अधर्म द्रव्य को तो एक एक गाथा में निपटा दिया। समझ में आया कुछ? क्योंकि श्वेतांबर काल को नहीं मानते, इसलिए काल की जबरदस्त तरीके से आचार्य ने सिद्धि की है। क्योंकि देखो, अगर काल को आपने नहीं माना तो सर्वज्ञ भगवान का स्वभाव कैसा है ज्ञान का? कि छह द्रव्यों को जानने का स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? सर्वज्ञ, सर्वज्ञता रूप जो पर्याय प्रकट हुई ना, उस सर्वज्ञता रूप पर्याय का स्वभाव कैसा है? कि छह द्रव्य को जानने रूप स्वभाव है, और आपने माना 5 द्रव्य। इसका मतलब क्या हुआ? कि सर्वज्ञ स्वभाव को आपने परिपूर्ण रूप से नहीं माना।
कि उनका स्वभाव है 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय को जानना। उसमें से हमने क्या माना कि 5 ही द्रव्य होते हैं, ऐसा शतावन मानते हैं ना, तो 5 ही द्रव्य होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने सर्वज्ञ के पूर्ण सर्वज्ञ स्वभाव को माना ही नहीं। और जैसा सर्वज्ञ का स्वभाव है आया, वैसा ही आत्मा का सर्वज्ञ स्वभाव है। उनको पर्याय में प्रकट हो गया और अपना वैसा त्रिकाल स्वभाव है। तो जैसे उनके स्वभाव को हमने नहीं माना, ऐसे हमने अपने स्वभाव को भी नहीं माना। एक काल द्रव्य को उड़ाने से अकेला काल द्रव्य नहीं उड़ता। काल द्रव्य को जानने वाले अनंत सर्वज्ञ उड़ते हैं, उनका निषेध होता है। और अनंत सर्वज्ञों का निषेध होने में अनंत सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्माओं का निषेध होता है। क्योंकि तेरा भी जब सर्वज्ञ स्वभाव प्रकट होगा तो तेरा सर्वज्ञ स्वभाव कैसा प्रकट होगा? 6 द्रव्य को जानने वाला या 5 द्रव्य को जानने वाला है? कैसा होगा, प्रकट होगा? तो 6 द्रव्य को जानने वाला होगा कि 5 द्रव्य को जानने वाला होगा? है तो निषेध हो गया ना उनका अपना। ये गुरुदेव लेते थे पुराने प्रवचन जो गुरुदेव के है ना, उसमें काल द्रव्य को उड़ाने से आत्मा भी उड़ता है, ये कहते थे। अब देखो काल द्रव्य के द्रव्य और पर्याय को बतलाते हैं। ये 139 नंबर की गाथा पढ़ेंगे पहले। देशम तत्सम सम ओ तदो परो पूओ जो अथो सो कालो सम ओ अपन्न पध्वंसी समछे समय तत्पूर्वा परे जे अर्थ छे ते काल छे उत्पन्न ध्वंसी समय छे। बहुत बढ़िया। परमाणु एक आकाश प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करता है तब उसके बराबर जो काल लगता है, उसके बराबर जो काल लगता है वह समय है। कहने का मतलब क्या हुआ? क्या एक परमाणु को आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में मंद गति से, ये ध्यान रखना सब में, जितना काल लगता है उस काल का नाम है समय। ये समय की परिभाषा। उस समय से पूर्व तथा पश्चात, माना उसके पहले और उसके बाद में नित्य जो पदार्थ है वह काल द्रव्य है। मैंने वो समय तो आपको प्रकट दिख ही रहा है, जिस समय इस पर्याय पर इस प्रदेश पर परमाणु द्रव्य गया, तो उस समय वो समय तो आपको दिख ही रहा है। उसके पहले माने जहां से होकर के आया, उसके बाद यानी अब जहां जाएगा, तो उस वहां पर क्या है? उसके पूर्व और पश्चात नित्य जो पदार्थ है, उस प्रदेश पर जो नित्य पदार्थ है वो कौन है? कि वह काल द्रव्य है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जो समय नाम का परिणमन है ना, समय, वो वास्तव में काल द्रव्य की वास्तविक पर्याय तो समय है। ये दिन, घड़ी, घंटा, ये तो फिर अनेक समयों में हमने उपचार किया। जैसे असंख्यात समय बराबर 1 सेकंड, 60 सेकंड बराबर 1 घंटा, सॉरी हाँ 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 24 घंटे बराबर 1 दिन, 7 या 8 दिन या 7 दिन, क्या बोलेंगे? 7 ही दिन बोलेंगे। 7 दिन बराबर 1 सप्ताह, 2 सप्ताह 1 पखवाड़ा, 2 पखवाड़े 1 महीना, 12 महीने 1 वर्ष। ये क्या हुआ? ये व्यवहार का। मैंने काल द्रव्य की वास्तविक पर्याय तो है समय, और फिर अनेक समयों में उपचार किया हमने, अनेक समयों में उपचार किया। 1 सेकंड कहते हैं असंख्य समय आ गए उसमें, वो हुई काल द्रव्य की व्यवहार पर्याय। वैसे तो देखो काल द्रव्य निश्चय, ध्यान से सुनो,
कि काल द्रव्य निश्चय और काल द्रव्य की कोई भी पर्याय हो वो व्यवहार, क्योंकि पर्याय मात्र व्यवहार है। जैसे जीव की पर्याय मात्र व्यवहार है, चाहे वो मलिन पर्याय हो चाहे तो निर्मल पर्याय हो, व्यवहार है। इसी काल द्रव्य की कोई भी पर्याय, लेकिन काल द्रव्य की वास्तविक पर्याय क्या है कि समय है पर्याय। ये घड़ी घंटा दिन महीना ये पर्याय नहीं है, ये तो अनेक पर्यायों में हमने एक औपचारिक नाम दिया है उसको। क्या कहा नरेंद्र जी, समझ में आया कि नहीं? क्या कहा? अनेक पर्यायों को एक औपचारिक नाम दिया है, लेकिन वास्तविक पर्याय है वो काल द्रव्य है। सॉरी, काल एक समय है, काल द्रव्य की पर्याय। और जो नित्य पदार्थ है, कौन सा नित्य पदार्थ? कि एक एक आकाश के प्रदेश पर एक कालाणु लगा हुआ है, वो जो नित्य पदार्थ है कि जिसका परिणमन काल द्रव्य है। और उस काल द्रव्य के समय रूप परिणमन को हम कैसे पहचानते हैं? कि आकाश के एक प्रदेश में मंद गति से परमाणु गमन करके दूसरे प्रदेश में जाए, उसमें जो काल लगा वो समय है, वो समय वहां पर उसको ख्याल में आ गया ना, ऐसा पदार्थ है और वह काल द्रव्य है। समय उत्पन्न ध्वंसी है। क्यों उत्पन्न? क्योंकि काल द्रव्य वो कैसा है कि काल द्रव्य है वो नित्य है, ठीक है। और समय कैसा है? उत्पन्न ध्वंसी, माने पहला समय नष्ट हुआ, दूसरा समय फिर आया, फिर वो नष्ट हुआ, तीसरा समय फिर उसका नाश हुआ, चौथा समय फिर उसका नाश हुआ, पांचवा समय का उत्पाद हुआ। इस तरह उत्पन्न ध्वंसी, उत्पन्न ध्वंसी, उत्पन्न ध्वंसी। और काल द्रव्य कैसा है कि वो नित्य रहने वाला शाश्वत पदार्थ है, वो उत्पन्न ध्वंसी नहीं है। देखो, किसी प्रदेश मात्र काल पदार्थ के द्वारा, किसी प्रदेश मात्र समझ में आ गया ना, एक प्रदेशी काल पदार्थ के द्वारा आकाश का जो प्रदेश व्याप्त हो, उस प्रदेश को, तो किसी भी प्रदेश मात्र काल पदार्थ के द्वारा आकाश का जो प्रदेश व्याप्त हो, तो कितने प्रदेश व्याप्त होंगे? काल द्रव्य आकाश के कितने प्रदेश में रहता है? एक प्रदेश में, क्योंकि वो एक प्रदेश ही है ना। तो व्याप्त हो उस प्रदेश को जब परमाणु मंद गति से अतिक्रम माने उल्लंघन करता है, तब उस प्रदेश मात्र अतिक्रमण माने उल्लंघन करना के परिणाम के बराबर, परिणाम माने माप के बराबर जो काल पदार्थ की सूक्ष्म वृत्ति रूप समय है, वह उस काल पदार्थ की पर्याय है। आ गया? एक समय की पर्याय, एक समय वो काल पदार्थ की पर्याय है। क्यों? क्योंकि उस काल पदार्थ की सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा वो जो परमाणु गमन करके दूसरे प्रदेश में जाता है ना, उतने में एक समय लगता है, तो मप जाता है कि ये काल एक काल है, पदार्थ की पर्याय है। और ऐसी उस पर्याय से पूर्व की तथा बाद की वृत्ति रूप से प्रवर्तमान होने से, क्या कहा? वृत्ति माने वर्तना सो परिणति, काल पदार्थ वर्तमान समय से पूर्व की परिणति रूप तथा उसके बाद की परिणति रूप से परिणमित होता है। कैसे? अभी काल पदार्थ की वर्तमान परिणति आपने देखी, इसका मतलब क्या हुआ भैया? कि जैसे ये वर्तमान परिणति रूप परिणमित हुआ, वैसे ही पूर्व कालों में समय रूप परिणमन करता रहा है। जैसे वर्तमान में समय रूप परिणमन किया, वैसे ही अगले समय में समय रूप परिणमन करेगा, है ना, ऐसा। इसलिए उसका नित्यत्व प्रकट है। माने ये उसका जो समय रूप जो परिणमन है, ये समय रूप परिणमन किसको सिद्ध करता है? कि समय रूप परिणमन उसकी नित्यत्वता को सिद्ध करता है।
क्योंकि अगर कोई नित्य शक्ति रूप पदार्थ ना हो तो पर्याय रूप परिणमन नहीं हो सकता। समुद्र नहीं हो तो लहरें उत्पन्न नहीं हो सकती। लहरें उत्पन्न होती है वो किस बात को बताती है कि यहां पर पानी का द्रव यानी समुद्र है, तो समुद्र तो स्थिर रहता है, वो तो नित्य रहता है, और लहरें क्या होती है, आती है और जाती है, आती है और जाती है। इसी तरह काल द्रव्य जो है वो तो समुद्र की भांति नित्य है, और उसमें क्या होता है कि समय रूप परिणति उत्पन्न होती है। अब देखो गजब की बात यह कि समय है काल द्रव्य की पर्याय, है ना, और वो वास्तव में काल द्रव्य का स्वकाल है। क्या कहा वो काल द्रव्य का स्वकाल है, लेकिन किसी भी पर्याय को मापने का साधन क्या, तो अपन क्या बोलते हैं, पर्याय माने एक समय की। तो वास्तव में एक समय की वो तो उसकी अवधि जो हमने समय की ओर से नापी, लेकिन वास्तव में पर्याय माने क्या है कि पर्याय माने जो परिणमनशीलता है, यानी जो द्रवता है, द्रवता, द्रवित होना, तो द्रवित होने का नाम पर्याय है। और उस पर्याय को मापने का साधन क्या है, जैसे कल बताया था ना कि कपड़े को नापना हो तो मीटर से और रोड को नापना हो तो किलोमीटर से, लेकिन कपड़े में मीटर नहीं है और रोड में किलोमीटर नहीं है। समझ में आगे नहीं आया। लेकिन नापना हो तो क्या करें, व्यवहार कैसे चलाए, नापना हो तो ऐसे चलाए। तो वास्तव में जो हम कहते हैं ना कि एक समय की पर्याय है, तो एक समय की पर्याय माने समय की, माने समय रूप अवधि से हम किसी भी द्रव्य की पर्याय को नापते हैं। तो इसका मतलब काल द्रव्य का समय उस पर्याय में घुस जाता है, ऐसा नहीं है। उसकी अवधि, पर्याय की अवधि बताने के लिए हम उसमें समय का व्यवहार करते हैं। वास्तव में वो काल द्रव्य का समय नहीं है। जीव की पर्याय एक समय की, तो वो काल द्रव्य का समय नहीं है। क्या है वो उस द्रव्य का स्वकाल है। नहीं आया समझ में? हर द्रव्य की पर्याय का अपना स्वकाल है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव। सोनगढ़ में दो तीन साल पहले एक विद्वत संगोष्ठी हुई थी और उसमें यह चर्चा चली, 5 समवाय होते हैं ना, 5 समवाय, तो 5 समवाय में कितने उपादान रूप है और कितने निमित्त रूप है। 5 समवाय के नाम तो सबको पता ही है, काल, लब्धि, भवितव्य, कर्म, निमित्त, कर्म के उपशमादि मोक्ष मार्ग के संबंध में लेंगे, नहीं तो निमित्त, स्वभाव और पुरुषार्थ। ठीक, तो इसमें उपादान रूप कितने और निमित्त रूप कितने? उपादान रूप इसमें है 4 और निमित्त रूप है 1। अब उसमें अलग बात है कि कोई उसमें त्रिकाली उपादान रूप है, कोई उसमें त्रिकाली उपादान है, कोई अनंतर पूर्व क्षणवर्ती उपादान हो और कोई तत्समय की योग्यता रूप उपादान हो, वो अलग मुद्दा है। तो एक विद्वान ने कहा कि नहीं, ये जो स्वकाल लब्धि है ये काल द्रव्य की पर्याय है, ये काल द्रव्य का है, ये निमित्त, ये भी निमित्त समवाय में जाएगा। क्या ऐसा नहीं? स्वकाल लब्धि माने उस द्रव्य के उस समय में ही वह पर्याय होने का काल है। तो समय की सापेक्षता से उसको समझना अलग बात है, लेकिन समय की सापेक्षता से वो पर्याय थोड़ी हुई है। काल द्रव्य रूप समय की सापेक्षता से किसी द्रव्य में पर्याय होती है क्या? हैं? उस ऐसा थोड़ी होता है। काल द्रव्य की समय रूप पर्याय तो काल द्रव्य के पास रही, हमारी पर्याय में काल द्रव्य का समय कहां से आ गया? तो फिर क्या करें कि हमारी पर्याय वो हमारा स्वकाल है, माने काल की अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है और पर्याय रूप काल की अपेक्षा से हर पर्याय एक समयवर्ती है। तो एक समयवर्ती, इतना कहने में किसी को काल की बू आती हो तो भाई उसके बिना समझा नहीं सकते।
इसलिए एक समयवर्ती बोलना पड़ेगा। लेकिन वो एक समयवर्ती माने इस पर्याय की अवधि को मापने के लिए, जैसे कपड़े को मापने के लिए मीटर लगाया हमने, बस वैसा है वो। नहीं तो वो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो वस्तु का है। काल द्रव्य का किधर से आया उसमें? स्वकाल। और बोला भी है ना, काल लब्धि। काल लब्धि माने स्वकाल की प्राप्ति, माने उस समय वही पर्याय होने योग्य है, इसको स्वकाल लब्धि माने जिस समय में होने योग्य है उस समय में होती है, और जो होने योग्य है वही होती है। तो समय की सापेक्षता से काल को समझा जाता है, और जो होने योग्य है वही होती है, अन्य नहीं होती। इसको बोलते हैं भवितव्यता अथवा होनहार, है ना। बहुत बारीक विषय है, एक एक विषय। ये सब क्रमबद्ध पर्याय के प्रकरण में गुरुदेव ने एक एक प्रकरण में इसमें से क्रमबद्ध पर्याय, इसमें से कैसे सिद्धांत निकलते हैं वो उन्होंने निकाल के दिए। मैंने बताया भी फिर किसी को गुरुदेव के एक प्रवचन में, मैंने कहा देखो गुरुदेव बोलते हैं ये काल लब्धि, ये परद्रव्य की पर्याय, वो उपादान रूप लिया है। तो उपादान रूप लिया तो काल द्रव्य से कोई लेना देना नहीं, सीधा हो गया, सिद्ध आ गया। देखो यहां पे, ऐसी उस पर्याय से पूर्व की तथा बाद की वृत्ति रूप से प्रवर्तमान होने से जिसका नित्यत्व प्रकट होता है, प्रकट होता है मैंने प्रकट प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, ख्याल में आता है। क्योंकि ये जो परिणमन हो रहा है, तो परिणमन कहीं अधर में से तो होता नहीं। परिणमन कोई वस्तु नहीं होवे, मिट्टी नहीं होवे घड़े बन रहे हैं, ऐसा होता है आज तक? हा? सोना नहीं हो और गहने बन रहे हैं, ऐसा होता है आज तक? माने भाई परिणमन हुआ, तो उस परिणमन हुआ तो किसमें हुआ? वो वस्तु तो होनी चाहिए। तो ये जो काल, ये जो समय 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 ये समय रूप परिणमन हुआ, तो कोई वस्तु तो होनी चाहिए। तो वस्तु कौन सी है? उस वस्तु का नाम है कालद्रव्य। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी बोलो, देखो देखो ये विषय बहुत है। जैसे अपन बोलते हैं ना ज्ञेयाकार, ज्ञेयाकार ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयाकार। भाई ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयाकार क्या मतलब हुआ इसका? ज्ञान में ज्ञेयाकार होते, ज्ञेय के आकार, आकार माने उसका स्वरूप। आकार का मतलब वहां आकार मतलब वो लंबाई चौड़ाई से नहीं, मतलब ज्ञेय आकार, आकार का मतलब होता है उसका द्रव्य गुण और पर्याय, उसका जो स्वरूप है। तो अपन क्या बोलते हैं? ज्ञेयाकार ज्ञान की परिणति। अरे ज्ञेयाकार होते हैं ज्ञान में? ज्ञान में तो ज्ञान के ही आकार होते हैं, लेकिन ज्ञेयाकार कहे बिना आप ज्ञान में इस समय किस प्रकार के स्वरूप का जानना हो रहा है, किस द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप का जानना हो रहा है, ये आप समझा कैसे सकते हो? तो समझाने के लिए ज्ञेयाकार बोलना पड़ेगा, समझ आ गया? लेकिन बोलने पर भी ज्ञान ज्ञेयाकार होता है क्या? बस ठीक यही परिस्थिति यहां है। दर्पण में मोर झलका, अपन क्या बोले? मोर है दर्पण में। दर्पण का द्रव्य गुण पर्याय में, मोर का द्रव्य गुण पर्याय में थोड़ा तुलना तो करो, उसका वो तो करो कि मोर का द्रव्य गुण पर्याय मोर के पास है कि थोड़ा सा दर्पण में चला गया है। फिर भी आप दर्पण में मोर है कहे बिना इस दर्पण में वर्तमान में किस प्रकार का आकार प्रतिबिंबित हो रहा है ये समझा नहीं सकते। तो ज्ञेय के आकार की सापेक्षता से ज्ञान को समझाना है ना। अब इसी तरह, क्योंकि उस प्रत्येक पर्याय की अवधि एक समय की है, तो एक समय की अवधि कहते हैं हमारी नजर कहां जाती है? काल द्रव्य की पर्याय पे जाती है। भाई साहब, इतनी सापेक्षता के बिना हम पर्याय को समझा नहीं सकते। लेकिन काल द्रव्य के समय की सापेक्षता पर्याय को नहीं है। पर्याय, वो पर्याय हर द्रव्य की पर्याय स्वयं से क्षण उत्पन्न ध्वंसी है। अब उसका उत्पन्न ध्वंसी का काल कितना? एक समय जितना।
तो एक समय जितना, तो काल द्रव्य का समय घुस गया उसमें। ये है बात। क्या करें अभी, बहुत बारीक है जैन दर्शन का, एक एक सूत्र इतना बारीक है। जिसका नित्यत्व प्रकट होता है ऐसा पदार्थ वह द्रव्य है। तो उत्पाद व्यय से कौन प्रसिद्ध हो रहा है? द्रव्य प्रसिद्ध हो रहा है। उन्हें कोई शक्ति है ना, शक्ति के बिना पर्याय कैसे होगी? तो उत्पाद व्यय द्रव्य को प्रसिद्ध करते हैं। अरे देखो एक बात और समझो कि पर्याय होती ही द्रव्य को प्रसिद्ध करने के लिए, नहीं तो पर्याय की जरूरत क्या है वस्तु में? वस्तु तो परिपूर्ण है ना अपने में, है ना, त्रिकाल है ना, वो तो त्रिकाल है ना। तो त्रिकाल है तो फिर पर्याय की जरूरत क्या है वस्तु में? अच्छा बताओ। तो पर्याय से वस्तु की प्रसिद्धि होती है, ध्रुव से ध्रुव की प्रसिद्धि नहीं होती कभी भी। समझ आ गया? ध्रुव को प्रसिद्ध करने वाली कौन है? पर्याय। लेकिन ध्रुव को प्रसिद्ध करने वाली पर्याय होने पर भी पर्याय का महत्व नहीं है, महत्व ध्रुव का ही है। क्योंकि यदि पर्याय अपने को पर्याय माने तो ध्रुव की प्रसिद्धि नहीं होती। यह है बात। तो इसलिए कहते हैं कि नित्यत्व प्रकट है ऐसा पदार्थ वह द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्य समय माने काल द्रव्य, देखो सितंबरों के सामने कितना जबरदस्त तर्क रखा। अनुत्पन्न अविनष्ट है, माने उत्पाद और व्यय से रहित है, अर्थात वो ध्रुव्य पदार्थ है। और पर्याय समय उत्पन्न ध्वंसी है, अर्थात समय, ये समय मैंने पर्याय का नाम, समय पर्याय उत्पत्ति और विनाश वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य स्वभाव से परमाणु द्रव्य है, और पर्याय की ओर से देखो तो परमाणु उस काल को क्या बोलेंगे? उत्पाद व्यय ध्वंसी। तो वास्तव में समय पर्याय वो उत्पन्न ध्वंसी है। यह समय निरंश है, माने समय का आप और भाग कर दो, ऐसा नहीं होता। जैसे परमाणु, उसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, कालाणु उसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, इसी तरह समय इसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। समझ आ गया? ये क्योंकि यदि ऐसा न हो माने समय का भी विभाग होने लगे, माने समय के भी और टुकड़े होने लगे, तो आकाश के प्रदेश का निरंशत्व न बने। फिर तो आकाश के प्रदेश के भी टुकड़े होने लगेंगे। जैसे एक प्रदेश है ना, एक प्रदेश के टुकड़े कर सकते हो कि जब एक ही प्रदेश कह दिया तो उसके टुकड़े क्या करते हैं? वो थोड़ी कोई रुपया है कि रुपए के टुकड़े 100 पैसे, वैसा नहीं है। माने एक प्रदेश, कालाणु परमाणु एक प्रदेश ही है, कालाणु और परमाणु एक प्रदेश ही है। तो कालाणु के टुकड़े कर सकते हो, परमाणु के टुकड़े कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो प्रदेश के भी टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे प्रदेश के टुकड़े नहीं हो सकते, कालाणु के टुकड़े नहीं हो सकते, परमाणु के टुकड़े नहीं हो सकते, इसी तरह समय के भी टुकड़े नहीं हो सकते। समय परिणमन का सबसे अंतिम इकाई है, वो वही है। उसके बाद कुछ होता ही नहीं टुकड़ा उसका। बाकी तो अभी अपन ने चर्चा की ना, ये मिनट और सेकंड और ये जो भी है कि ये तो समयों, अनेक समयों को एक नाम दिया। सेकंड कह दिया, मिनट कह दिया, घंटा कह दिया, सप्ताह कह दिया, पखवाड़ा कह दिया, महीना कह दिया, वर्ष कह दिया, शताब्दी कह दी, सहस्त्राब्दी कह दी, कोटि पूर्व, पल्योपम, सागर, ये सब क्या है कि अनेक समयों में एक उपचार करके एक नाम दिया है। लेकिन समय के टुकड़े करके बताओ कि नहीं कर सकते। देखो एक चीज समझो कि 14 राजू गया, एक समय में गया, सारे प्रदेशों को उसने स्पर्श किया, तो जितने प्रदेशों को स्पर्श किया कहते उतने समय के टुकड़े कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उतने समय के तुमने टुकड़े किए तो उन्होंने कहा कि आकाश के प्रदेश के भी आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, और प्रदेश के टुकड़े होंगे तो फिर प्रदेश के टुकड़े नहीं होंगे, फिर परमाणु के भी टुकड़े होंगे। लेकिन परिभाषा क्या है कि जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके उसका नाम परमाणु। परम अणु, परम माने उत्कृष्ट, उससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। कालाणु माने उससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। इसी तरह समय, उससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं आप।
बहुत तगड़ी बात रखी है श्वेतांबरों के सामने, बहुत आगे इसकी चर्चा अपन और करेंगे।